जब दो अल्फा एक ही ओमेगा के लिए फाइट कर रहे हो तब ओमेगा को जो सर्विस नहीं चाहिए होती है वो भी उसे मिलने लगती है, और वो भी डबल डबल। समू सब कुछ डबल डबल खाने के बाद स्वर्गलोक से धारने की तैयारियां कर रहा था। उसका क्यूटी वाला टमी अब गुब्बारे की तरह फूल गया था, जैसे कि वो किसी भी वक्त एक्सप्लोड हो जाएगा। तभी वहाँ पे मुचिंग आया फ्लावर्स लेके उससे मिलने। जब उसने देखा कि सुमु ने इतना सारा खाना खाया है तो वो गुस्से से सुमु की ओर चिल्लाने लगा कि क्या तुम पागल हो, कम खाना खाने की वजह से तुम्हें लो ब्लड शुगर हो गया था और अब तुम इतना सारा खाना खाने लगे हो। वो जीजू और निंगी की ओर देख के चिल्लाता है कि और ये इतना सारा खाना लाया कौन है? उसके शेड्यूल में जितने इवेंट्स नहीं थे उतनी सारी डिशेस तुम लोग उसके लिए ले आए। जीजू और निंगी इधर उधर देखने लगे कि हम तो बहुत ही बिजी है, ये सब कुछ नहीं सुन पा रहे हैं। सुमु ने मुचिंग से कहा कि मुचिंग आई एम सॉरी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर मुचिंग और जीजू वापस जा रहे थे, दोनों एलिवेटर में थे। जैसे कि हमने पहले देखा था वो दोनों काफी सालों से फ्रेंड है, तो अभी वो दोनों एक फ्रेंड की तरह ही बातें कर रहे हैं। मुचिंग ने कहा कि आई थिंक तुम्हारा किटी अब किसी और के हाथों में चला गया है, लेकिन जीजू ने कॉन्फिडेंटली कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे किसी के भी साथ हो मैं उसे वापस लेके रहूंगा। फिर अगले सीन में मुचिंग इमोर्टल मूवी की शूटिंग साइट पे था। वो बहुत ही परेशान था क्योंकि गुआन शुन हर वक्त उसका पीछा करता रहता था। वो एक पल भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, यहाँ तक कि चेंजिंग रूम में भी उसे छुपके से देख रहा था। तो अब इससे मुचिंग बहुत पक गया था। जब उसका मैनेजर आया तब उसने चिल्लाया कि मोटल के डायरेक्टर को बता दो, या तो साइट पे मैं रहूंगा या फिर गुआन शुन। तो इस तरह से गुआन शुन को वहाँ से भगा दिया गया था। वो सीधा निंगी के यहाँ आ गया उसके ऑफिस में और अपनी महा दुख भरी कहानी निंगी को सुनाने लगा कि मैं मरना चाहता हूँ, मुझे अब मुझसे प्यार नहीं करता तो फिर जिंदा रहने का तो कोई रीजन ही नहीं है। उसका रोना धोना बंद हो ही नहीं रहा था कि मेरा ब्यूटी मुझसे प्यार नहीं करता, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता, जिंदगी मुझे सजा दे रही है। इन सब की वजह से निंगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने काम करना बंद किया और बाहर किसी को ऑर्डर दिया कि कोई जल्दी से यहाँ पे आके इस कचरे को यहाँ से ले जाओ। तभी गुआन शुन उठा और कहा कि तुम मुझे वहाँ पे ले जाओ, मेरा ब्यूटी और शाओमू जहाँ पे है उस एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग साइट पे मुझे ले चलो। निंगी ने गुस्से से कहा कि तुम मुझे ऑर्डर मत दो। गुआन शुन बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन दूसरे ही पल वो एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा और निंगी के पैर पकड़ के कहने लगा कि प्लीज डैडी मुझे वहाँ पे ले चलिए। निंगी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मुझसे दूर रहो, और थोड़ी देर के बाद वो मान ही गया कि हाँ ठीक है चलो। वो दोनों पहुंचे एडवर्टाइजमेंट के शूटिंग साइट पे। वहां पहुंचते ही गुआन शुन बोलने लगा कि ये पूरा स्टूडियो मेरे ब्यूटी के फ्रेग्रेंस से भरा है। तुरंत ही निंगी ने उसे स्लैप लगाया कि अच्छे से बिहेव करो। सच में गुआन शुन 3 सेकंड भी अच्छे से बिहेव नहीं कर पाया। वो मुचिंग से मिलने गया तब मुचिंग का शूटिंग चल रहा था। उसे ऊंचाई पर से नीचे कूदना था, तो गुआन शुन बहुत ही डर गया कि मेरा ब्यूटी ये क्या करने जा रहा है। मुचिंग नीचे कूद गया तो गुआन शुन बहुत ही डर गया कि मेरे ब्यूटी वहाँ ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा है, वहाँ नीचे मत कूदना। लेकिन मुचिंग कूद गया था तो फिर गुआन शुन भी उसके पीछे कूद गया कि मेरे ब्यूटी मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ।